अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ तब्रेज़ अहमद। मेरे दोस्तों, हमें माँ बाप की बहुत कदर करनी चाहिए। माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। माँ बाप एक ऐसी नेमत है जिसका कोई मुतबादिल नहीं है इस दुनिया के अंदर। और मेरा पैगाम ख़ास तौर पे नौजवान लड़के और लड़कियों के लिए है। ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए मेरा ये पैगाम है जो जिनके वालिदैन अभी ज़िंदा हैं। मेरे दोस्तों, जो कातिल होता है ना, कातिल जो किराए का कातिल होता है, लोगों से पैसे लेके कत्ल करते हैं, वो एक दफ़ा इंसान को कत्ल करते हैं, वो एक दफ़ा मारते हैं। लेकिन नाफरमान बच्चे, नाफरमान लड़के, नाफरमान लड़कियां, ये रोज़ अपने माँ बाप को कत्ल करते हैं। रोज़ इनके माँ बाप मरते हैं, रोज़ इनके माँ बाप के दिल कटते हैं, फिरते हैं। इस वजह से, इसी वजह से कि उनकी औलाद, उनके जिगर का टुकड़ा, उनका दिल, उनकी आँखों की ठंडक जिसने बनना था, वो उनके रूहें रूहें को तड़पा रहा है अपनी नाफरमानी की वजह से, अपनी जज्बाती बातों की वजह से, अपनी बदज़ुबानी की वजह से। हम लोग उनकी ज़िंदगी में इनकी बातों को नहीं मानते। हम दुनिया के अंदर बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, हम बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। तो मुझे आप बताएं, कभी वो इंसान भी कामयाब हुआ जिसके पीछे माँ बाप की दुआ नहीं होती? आज जब हम नौजवान हो चुके हैं, जब हम ज़ोर बाजू वाले हो चुके हैं, हम ताकत वाले हो चुके हैं, हमारे माँ बाप आज कमज़ोर हो चुके हैं, उन्हें आज मेरे सहारे की ज़रूरत है, उन्हें आज आपके सहारे की ज़रूरत है, उन्हें आज आपकी बेहतरीन मोहब्बत वाली बातों की ज़रूरत है। हम होटल पे खाना खाते हैं, हम कहीं रेंट पे गाड़ी लेकर जाते हैं, या कहीं पे भी कोई सर्विस हम हासिल करते हैं किसी बंदे से, तो हम उसे टिप देते हैं। क्यों? हालांकि हमने पूरा बिल अदा कर दिया, होटल का, खाने का, गाड़ी का, शॉपिंग का, कपड़े का, लेकिन इसके बावजूद हम उस वेटर को, उस मुलाजिम को, उस सेलमैन को हम टिप देते हैं, क्योंकि उसने हमें बहुत अच्छे तरीके से सर्व किया, बहुत अच्छे तरीके से हमें डील किया। वो माँ जो आपको बचपन से लेकर जवानी तक आपको डील करती आ रही है, अच्छे तरीके से आपके सोने का ख्याल रख रही है, आपके खाने का ख्याल रख रही है, आपके पहनने का ख्याल रख रही है, आपके पीने का ख्याल रख रही है। जब तक आप नहीं खाते थे तब तक वो माँ नहीं खाती थी, जब तक आप नहीं सोते थे वो माँ नहीं सोती थी। और सख्त गर्मियों की रातों में वो सारी सारी रात पक्खा झूलते हुए बैठी बैठी गुजार देती थी, कहीं मेरी बेटी की, कहीं मेरे बेटे की नींद ख़राब ना हो जाए बिजली ना होने की वजह से। और वो ख़ुद भूखी रह के अपने बच्चों को खाना खिलाती है। वो माँ ये सारी खिदमत, सारी सर्विसेज जवानी तक नहीं, मौत तक हमें देती रहती है और फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। तो हम बाहर जहाँ कहीं दोस्तों के साथ बैठ के होटल पे खाना खाते हैं, और वो होटल पे खाना सर्व करने वाला वेटर जो है उसे हम अपने टिप का मुस्तहिक समझते हैं, उसकी हौसला अफजाई करने के लिए हम उसे टिप देते हैं, कुछ पैसे दे देते हैं। ये माँ जो हमें बचपन से लेके जवानी तक, मौत तक हमें संभाले हुए, हर वक्त हर लम्हा एक ही उसके मुंह पे बात निकलती है, एक ही उसकी ज़ुबान से जुमला निकलता है, अल्लाह मेरी बेटी के नसीब अच्छे करना, अल्लाह मेरे बेटे को कामयाब करना, अल्लाह मेरे बच्चे को हर तरह के दुश्मनों से बचाना। तो मेरे दोस्तों, उस माँ को कभी हमने थैंक्स बोला? उस माँ को कभी हमने शुक्रिया बोला? उस माँ की खूबियों का कभी हमने तज़किरा किया माँ के साथ कि माँ आपकी बहुत एहसानात हैं, आप अगर मुझे इतना ना संभालती, इतना अच्छा ना सिखाती, तरबियत ना करती, ना पढ़ाती, तो मैं आज कामयाब ना हो सकता। मेरे दोस्तों, माँ बाप, पैसा बहुत हम कमा सकते हैं, बहुत ज़्यादा हम कमा सकते हैं। अगर माँ बाप ज़िंदगी से चले गए, अगर माँ बाप मर गए, उनके बाद जो पैसा हम कमा तो लेंगे, किसको बताएंगे कि आज मैंने फ़लाँ बिज़नेस में इतना बड़ा मुनाफा हासिल किया है, आज मैंने नई गाड़ी ख़रीदी है? किसको आकर बताएंगे? जो फीलिंग माँ को बताने पर आएगी, बाप को बताने पर आएगी, वो किसी और को बताने से नहीं मिलेगी। तो इसलिए जो खुशी माँ बाप से मिलती है, जो खुशी माँ बाप को होती है बेटे की, बेटी की कामयाबी पर, वो किसी और को नहीं हो सकती। हमें ये चाहिए कि हम अपने माँ बाप की कदर करें, उनकी छोटी छोटी बातों को अप्रिशिएट करें, उनकी बातों को हम समझें, उनको इज़्ज़त दें, ना कि हम ज़ुबान दराज़ी से उनको तंग करें। वो अल्लाह से हर पल हर दम बिलक बिलक के एक ही दुआ करते हैं, तड़प तड़प के एक ही दुआ मांगते हैं। क्या दुआ मांगते हैं? अल्लाह मेरे बच्चे को हिदायत दे दे, अल्लाह मेरी बेटी को हिदायत दे दे। वो शर्म के मारे किसी से कुछ कह नहीं सकते। आपकी नाफरमानी, आपकी बदज़ुबानी, आपकी बदअखलाक़ी, आपकी ऐसी गलत हरकतें माशरे के अंदर, आपके ऐसे गलत काम जिनसे माँ बाप का दिल दुखता है, वो शर्म के मारे किसी से कह भी नहीं सकते। अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाते रहते हैं, रोते रहते हैं, भीख मांगते हैं, क्या कि या अल्लाह हमारे बच्चे को अच्छा कर दे, हमारे बच्चे को नेक बना दे। तो इसीलिए मेरे दोस्तों, माँ बाप बहुत बड़ी नेमत है, हम इनके बगैर कुछ नहीं कर सकते।
इनकी वजह से ही हमारी ज़िंदगी में रौनकें, इनकी वजह से ही हमारी ज़िंदगी की खुशियाँ, ताज़गी है, बहारें। माँ बाप चले गए तो हमें क्या मिलेगा? हम किसको आकर बताएंगे? घर आते ही जो है वो पहले माँ के चेहरे पे नज़र पड़ती थी, आज माँ उठ गई है तो कौन कौन जो है हमें देखेगा? कौन हम किसको हम देखेंगे? किसको हम बताएंगे? अपने दुख किसको सुनाएंगे? तो इसलिए दोस्तों हमें कदर करनी चाहिए। और प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा नज़र शफ़क़त से अपने माँ बाप के चेहरे को देखता है, प्यार की नज़र से देखता है, मोहब्बत की नज़र से अपने माँ बाप को देखता है, अल्लाह उसे एक मकबूल हज उम्रे का सवाब अता फरमाते हैं। तो हर आदमी के नसीब में हज करना तो नहीं होता कि वो बैतुल्लाह जाए और वहाँ पे जाके तवाफ़ करे, लेकिन जिस नौजवान, जिस बच्चे बच्चियों के और जिन लोगों के माँ बाप ज़िंदा हैं, वो अपनी आँखों से, खूबसूरत आँखों से अपने माँ बाप को मोहब्बत के साथ देख तो सकते हैं। कितनी बड़ी बात है, मकबूल हज उम्रे का सवाब यहीं बैठे मिलेगा। तो माँ बाप के चेहरे पे मोहब्बत से नज़र डालने पे इतना बड़ा मुकाम है कि हुज़ूर फरमाते हैं कि उसे मकबूल हज उम्रे का सवाब मिलेगा। और जो बच्चे बच्चियाँ अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे, उनकी फर्माबरदारी करेंगे, उनकी हाँ में हाँ कहेंगे और उनकी दिलशकनी नहीं करेंगे, उनके साथ जो है हौसला अफजाई वाला मामला रखेंगे, उनकी खिदमत करेंगे, तो आप सोचें उनको अल्लाह ताला कितनी बड़ी कामयाबियाँ देंगे, कितना बड़ा अजर और सवाब अता फरमाएंगे। तो इसलिए आज से ये आज़म और इरादा कीजिए कि आप अपने करैक्टर को बेहतर करेंगे, आप अपनी अखलाकियात को बेहतर करेंगे, अपने ज़ुबान के बोल को मीठा करेंगे, माँ बाप के साथ भी, बाहर मुआशरे के साथ भी। ऐसा भी नहीं कि माँ बाप की बहुत खिदमत हो रही है, इनके साथ बहुत ताबेदारी के साथ बोल रहे हैं, बाहर मुआशरे में आप बदज़ुबानी कर रहे हैं, पूरे कामों में लगे हुए हैं, हाँ वहाँ से कोई कंप्लेन आपके माँ बाप को जाएगी तो उससे माँ बाप का सर जो है शर्म से झुक जाएगा। आप उनके सर को बुलंद करने का सबब बने, आप उनकी इज़्ज़त को बरकरार रखने का सबब बने और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए अपने मकसद को सोचें, अपने मकसद को पहुंचने की कोशिश करें। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।